हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिशा क्लासेज। आज मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस के कुछ प्रीवियस मैथ के क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। कल मैंने आपके लिए होमवर्क रखा था, आप उसको मैच कर सकते हैं। हम सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन ही करेंगे। चलिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, ए टावर इज टॉप्ड बाय हेमिस्फेरिकल डूम दैट हैज ए सरफेस एरिया ऑफ 363 फीट स्क्वायर फीट। इसमें क्या कह रहा है, हमें दे रखा है सरफेस एरिया दे रखा है, हेमिस्फीयर का दे रखा है। अगली लाइन में कह रहा है फाइंड दी वॉल्यूम, वॉल्यूम बतानी है। वॉल्यूम मतलब हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बतानी है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितनी होती है पता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये निकालना है पाई। अब ऑप्शन में देखिए, पाई को तो एज इट इज रखा हुआ है, पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। बट हमें इसमें किसकी जरूरत है, आर की जरूरत है। उसके लिए हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है। वो इंफॉर्मेशन क्या कह रही है कि सरफेस एरिया दिया हुआ है। सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है 363, ये दिया हुआ है। अब हमें सरफेस एरिया पता है कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 363, ये दिया हुआ है। अब देखिए वैल्यू रख देते हैं, आर की वैल्यू निकालनी है हमें। तो अगर आर की वैल्यू हमें पता चल गई, इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी। तो देखिए रख देंगे, आर स्क्वायर कितना आ गया, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रख देंगे, 22/7, कितनी आ गई, 363, ये आ गई। अब ये आर स्क्वायर की निकालनी है, इस वाले पोर्शन को वहां पे भेज देंगे। जो डिवाइड में था, 7 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा, 2 इंटू। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे। ये 11 पे हो रहा है, 11 3 जा पे, फिर 11 3 जा पे, ये हो रहा है 2 पे आ जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 33 को 7 से करेंगे, ये आ जाएगा 1, 231 बाय में आ गई 4 इसका। अब देखिए ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई है, बट हमें बतानी किसकी, आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने बताया हुआ है कि अगर स्क्वायर है ना, दूसरी तरफ जाके क्या बन जाता है, वो स्क्वायर रूट बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो कितनी आ जाएगी आर की वैल्यू, 231 बाय में 4, ये आ जाएगी। अगर यहाँ तक चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे मूव करते हैं। आर की वैल्यू आ गई अपने पास, हमें तो वॉल्यूम बतानी है। आर की वैल्यू आ चुकी है। अब वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा अब, 2/3 पाई आर का क्यूब। आर के क्यूब को क्या लिखेंगे, आर का क्यूब करेंगे ना, क्यूब को अब हमें पता है स्क्वायर रूट को कौन कैंसिल करता है, स्क्वायर रूट को कौन कैंसिल कर सकता है, स्क्वायर ही कर सकता है ना, स्क्वायर कर सकता है। तो आर क्यूब को हम क्या लिख देंगे, आर क्यूब को हम लिख देंगे आर स्क्वायर इंटू आर। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल रूल क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो ना तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। मतलब अगर यहाँ पे 3 है ना, इसको ब्रेक कर सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 1। ऐसे ही हमने क्या किया, 2 + 1 करके लिख दिया। बेस सेम थे, इनमें मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होगी। तो अब स्क्वायर को स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा, इसलिए हमने क्या लिख दिया, आर क्यूब को क्या लिख दिया है, आर स्क्वायर इंटू आर, ऐसे लिख दिया। अब आर का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 231 बाय में 4। आर स्क्वायर तो यही आ जाएगा, 231 बाय में 4। ये रख देंगे 2/3 पाई एज इट इज, आर के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 231 बाय में 4। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी थी, 231 बाय में 4 का अंडर रूट, ये आ जाएगी अंडर रूट 231 बाय में 4, ये आ गया। अब इसको जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब जब हम इसको सारे को सोल्व करेंगे ना, हमारे पास आ जाएगा 887.3 पाई। तो अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये अपना क्लास का क्वेश्चन नंबर 1।
क्या कह रहा है, y भी 20% मोर देन x। y क्या है, 20% मोर है, मतलब 20% मोर मतलब x तो पहले कितना था, x ही था, फिर उसमें 20% और ऐड कर दिया। x पहले कितना था, 1 था, फिर उसमें 20% ऐड किया, मतलब कितना किया, 20% अपना क्या होता है, 0.2। 20% मतलब 20/100, इससे कैंसिल कितना बन गया, 0.2, ये बन गया। तो 1 में कितना ऐड कर दिया, 0.2, मतलब अपनी y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई अपनी 1.2x, ये y की वैल्यू आ गई 1.2x, y की वैल्यू आ गई। आगे कह रहा है इफ ए सेम नंबर इज एडेड टू x एंड y, x और y में कोई नंबर ऐड कर दिया, देन x बिकम 3/2 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू। अब हमने क्या किया, x में अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं, एडेड टू x एंड y, सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, अगर x में हमने कोई नंबर ऐड कर दिया, उस नंबर को ये ले लेते हैं, तो x क्या बन जाता है, 3/2 बन जाता है उसकी प्रीवियस वैल्यू का। प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, x ही थी, x थी ना पहले, तो उसकी वैल्यू, फिर वो क्या बन रहा है, उसका 3/2 बन रहा है। क्लियर है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 3x/2, x यहाँ पे प्लस में था, इधर आके माइनस का x हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, 3x माइनस का 2x कितना आ जाएगा, x/2, ये की वैल्यू आ गई x/2 आ गई। आगे देखिए, नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ y इज टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू। अब ये बतानी है जो नई वैल्यू आई है y की कितने टाइम्स है, y की जो नई वैल्यू है, y की न्यू वैल्यू क्या है, y में कितना ऐड हो रहा है, a ऐड हो रहा है। पहले y कितना था, पहले कितना था y, 1.2x था, क्या आ गया 1.2x, a की जगह क्या आ जाएगा, 1/2 को कितना लिख सकते हैं, 0.5 होता है ना, 1/2, 0.5x कितना आ गया, 0.5x, ये आ गया, यहाँ पे वैल्यू रख दी। y की नई वैल्यू कितनी आ गई, 1.7x, ये आ गई नई वैल्यू। अब हमें बताना क्या है कि y की जो नई वैल्यू है वो कितनी है प्रीवियस वैल्यू से। y की नई वैल्यू ये है, न्यू, y न्यू के बारे में क्या कर देंगे, y की प्रीवियस कर देंगे। y की न्यू कितनी है, 1.7x, और प्रीवियस कितनी है, 1.2x। अब जो कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, x से x हो गया, कितना आ गया 17/12। तो अपना ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, इट्स ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा अपना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पर्सन बाय ए कार एट 25% ऑफ डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस जब भी दिया जाता है, मैंने बताया है मार्क प्राइस पे हमेशा क्या मिलता है, डिस्काउंट। जब भी डिस्काउंट की बात होती है मार्क प्राइस पे होती है। तो चलिए देखते हैं डिस्काउंट कितने का मिल रहा है। डिस्काउंट है 25% ऑन मार्क प्राइस, ठीक है, मतलब 25% कितना होता है, 0.25 m आ देगा। मार्क प्राइस को m ले लेते हैं। अब आगे कह रहा है सेल्स इट एट 20% हायर देन द मार्क प्राइस। जो सेल कर रहा है ना वो उसको 20% हायर पे कर रहा है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है ना 20% हायर है। जो पहले था ना मार्क प्राइस उससे 20% हाई है। 20% हाई किस पे है, मार्क प्राइस पे है। 20% कितना होता है, सिंपली अगर मार्क प्राइस में देखें, पहले मार्क प्राइस 1 था, 20% ऐड किया, कितना ऐड कर दिया 0.2, मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ गया 1.20 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1.20 ऑफ m आ जाएगा, क्योंकि मार्क प्राइस पे कर रहे हैं चेंज तो m आ जाएगा। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, एक्चुअल गेन परसेंटेज बतानी है। अब देखिए ये आ गया अपना मार्क सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ चुका है, डिस्काउंट भी आ चुका है। सेलिंग प्राइस आ गया, डिस्काउंट आ गया। अब हमें क्या बताना है, गेन बताना है। पहले
पहले देखिए गेन गेन कब होगा, गेन तब होगा जब हमारे पास कोई चीज सस्ते में खरीदी और उसको महंगे में बेच देते हैं। मतलब देखिए डिस्काउंट इतने का मिल रहा है तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, टोटल जब डिस्काउंट को और कॉस्ट प्राइस को ऐड करें 100 बनता है, मतलब 1 बनता है ना। अब देखिए यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा मार्क प्राइस का। अब देखिए ये हमारे पास हमने कोई चीज इतने में खरीदी और उसको इतने में बेच दिया तो हमें क्या होगा, गेन ही होगा ना। गेन तभी होगा कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेच देंगे। तो देखिए इतने में खरीदा था इतने में बेच दिया, कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस निकालेंगे। पहले गेन परसेंटेज निकालनी है, पहले क्या करेंगे गेन बाय में क्या कर देंगे, बाय में कर देंगे कॉस्ट प्राइस। मैंने इतनी बार बताया है कि गेन और लॉस जब भी निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। अब गेन देखिए गेन कितने का आएगा, पहले गेन निकाल लेंगे, कितने का था 120 एम में से कितना माइनस कर दिया 0.75 एम, कितना आ जाएगा 5 4, ये आ गया 0.45 एम, ये आ गया गेन आ गया अपना। अब इसको गेन परसेंट वाले फॉर्मूले में रख देंगे, गेन परसेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.45 एम डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना था 0.75 एम मल्टीप्लाई 100। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, इससे ये हो जाएगा। जब ओवरऑल कैंसिल करेंगे अपने पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रू आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 60%। तो अपना ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो जाएगा। अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए कंप्लीट सॉल्यूशन की, है आपको दिशा क्लासेस की एप्लीकेशन पर मिलेगी। आप दिशा क्लासेस को डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Question number 3. A sum of Rs 9500 become Rs in 2 years at a compound interest. What is the rate of interest? R बताना है, पहले कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 ईयर, P दे रखा है 9500, अमाउंट दे रखा है 11704.95, ये दे रखा है। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1 + R/100 रेज़ टू पावर T। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये वाला फॉर्मूला होता है। अब इसकी वैल्यू तो दे रखी है हमें अमाउंट की, तो कितना आ जाएगा 04.95, P की वैल्यू 9500, R की वैल्यू हमें बतानी है और टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। तो यहाँ पे R की पावर कितनी कर देंगे 2, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड में भेज देंगे, 0.95 डिवाइड बाय 9500, 1 + R/100 रेज़ टू पावर 2। अब जब इसको कैंसिल करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 3 1.23105। मैंने कैंसिल करके देख लिया, आप भी देख सकते हो, ये आ जाएगा इक्वल 1.R/में 100। अब ये स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर का रूट स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये बन गया स्क्वायर रूट बन गया। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.11 इक्वल, ये वैल्यू आ जाएगी। अब 1 यहाँ पे प्लस में है, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा R/100। जब इसको सोल्व करेंगे ये अपने पास आ जाएगा 0.11 इक्वल R/100। R की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 100 को यहाँ पे भेजेंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सिंपली R की वैल्यू क्या आ जाएगी 11%। R की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 11%। तो ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, पेन को करना सर इस साइड। स्विंग करने दो। इफ 3x, वैसे तो 3x का रेशो दे रखा है y रेशो 2z के साथ, कितना दे रखा है 6:5:4, ये दे रखा है। अब हमें क्या दे रखा है, एक और इक्वेशन दे रखी है 5x प्लस 5x माइनस 3y प्लस का 4z, कितना दे रखा है 48, एक ये दे रखा है। अब हमें फाइंड वैल्यू करनी है 2z की वैल्यू बतानी है। पहले देखो अपना जो ये दे रखे हैं ना सारे, अगर हम 3x बाय में y करें, कितना दे रखा है 6, बाय में 5, ये दे रखा है। इन सबको हम क्या ले लेते हैं, सबको किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लेते हैं। जैसे अगर यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, इसको 6 के ले लेते हैं, 3x को 6 था यहाँ पे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, 6 के आ जाएगा, कैसे कर दिया, इसको भी कैसे किया है, इसको भी कैसे और इसको भी कैसे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या था 6:5:4, रेशो को चेंज करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k। अब ये 3 वहां पे जाके डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा, 2k आ गई x की वैल्यू। ऐसे ही जब y की वैल्यू लेंगे, y तो सिंपल है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5k। ऐसे ही जब z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4k। अब z की कितनी आ जाएगी, z की आ जाएगी 2k, ये यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब हमें x y z की वैल्यू मिल गई, x की मिल गई, y की मिल गई और z की मिल गई। इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट करते हैं, चलो क्या आ जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह पे 2k और माइनस y की जगह पे 5k प्लस 4 z की जगह पे 2k इक्वल कितना है 48। ये यहाँ पे करते हैं, कितना आ गया 10k माइनस 15k प्लस का 8k, कितना आ गया 48। अब यहाँ से क्या आ गया 10 और 8 18 बन गए, और माइनस 5 किया तो 3 आ गया, 18 में से माइनस 15 किया तो 18 आ गया, तो 3k की वैल्यू कितनी आ गई 48। अब k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 16, k की वैल्यू आ गई 16। बट हमें किसकी बतानी है 2z की बतानी है ना, 2z की कितनी आ जाएगी, पहले z की निकाल लेंगे। 2z किसके इक्वल है, 2z की बतानी है, वो किसके इक्वल है 4k के, 4k। k की वैल्यू कितनी आई है 16, यहाँ पे रख देंगे 4 इंटू 16, कितनी वैल्यू आ जाएगी 64, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है बिकम 3/4 तो सम इन्वेस्टेड इन 15 ईयर। टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है, फिफ्थ क्वेश्चन, टाइम की वैल्यू दे रखी है 15 ईयर। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है 3/4 बन जाता है सम का। सम को क्या, सिंपल इंटरेस्ट क्या बन रहा है 3/4 बन रहा है किसका, अमाउंट का, मतलब जो सम है। और सम की वैल्यू कितनी दे रखी है, सम दे रखा है, मतलब इस p की वैल्यू कितनी दे रखी है 20,000 दे रखी है p की वैल्यू, p की वैल्यू 20,000 दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है। अब हमें क्या बताना है, r की वैल्यू बतानी है, तो p की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 3/4 इंटू 20,000, इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ गया 5000, ये आ गया 15,000। सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट p इंटू r इंटू t बाय में 100। सिंपल इंटरेस्ट है अपने पास 15,000, p की वैल्यू 20,000 है,
निकालना है, टाइम दे रखा है 15, बाय में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, इसको यहाँ पे डिवाइड में भेज देते हैं, बाकी को आर को रख लेते हैं, बस कितना आ गया यहाँ पे, ये सारे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएंगे, डिवाइड में क्या आ रहा है 15 और आ रहा है 200। अब जब इसको हम कैंसल करेंगे हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 5, तो रेट कितना आ गया 5%, ये कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ जाएगा, कैंसिल करके देख लेना 5% आएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, A has completed 2/3 of its job in 8 days, मतलब कि A ने क्या किया 2/3 लिया ना जब, तो 8 डे में कंप्लीट करी है जॉब, 2/3 पार्ट किया है 8 दिन में। B completed the rest of the job in 20 days, B ने कितने में किया है 20 डेज में। अब देखो B का कितना रह गया, टोटल तो हमारे पास काम कितना होता है, एक होता है ना, 1 लेते हैं। अब देखिए 2/3 तो इसका कंप्लीट हो गया, 1 में से 2/3 करेंगे, कितना रह जाएगा 3, एलसीएम ले लेंगे, 3 - 2 कितना आ गया 1/3, मतलब B ने 1/3 कर दिया काम। अब देखो B को तो करना कितना था, एक काम करना था ना, लेकिन उसने तो एक का तीसरा हिस्सा ही किया है, तो मतलब पहले दिन उसने एक का तीसरा हिस्सा किया, फिर एक का तीसरा हिस्सा किया, फिर एक का तीसरा हिस्सा किया, इनको जब ऐड करेंगे तभी 1 बनेगा ना। 3 ले लिया, 1 + 1 + 1 कितना आ गया 3/3, कितना आ गया 1, ऐसे 1 बनेगा, मतलब ये वाला 3 है ना, यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तभी 3 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि एक दिन में तो 1/3 कर रहा है वो। अगर ऐसे सोच के चले कि एक दिन में 1/3 कर रहा है, 3 दिन लेगा तभी एक काम को कंप्लीट करेगा, तो ये वाला 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ऐसे ये 2/3 है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लेकिन चेंज हो गया आएगा कि 3/2 हो के आ जाएगा। तो A कितना टाइम ले रहा है 8 × 3/2, B कितना ले रहा है 20 × 3, रेसिप्रोकल होके आ रहा है ये, तो A ने कितना टाइम लिया 4, 12 लिया है, 12 डेज, ये डेज थे अपने पास, और यहाँ पे कितने आ गए 60 डेज, B ने 60 डेज लिए हैं। अब देखो टोटल वर्क बताना है, इन हाउ मैनी डेज कैन दे टुगेदर कंप्लीट दी जॉब, कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं जॉब को, ये बताना है। पहले क्या कर लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 60, ये क्या था अपने पास टोटल वर्क था, ये टोटल वर्क था। अब डेज के हिसाब से निकालेंगे, एक दिन में 5 काम कर रहा है, ये एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो टोटल जब दोनों साथ में मिलते हैं एक दिन में कितने काम कर रहे हैं 6, बट हमें तो क्या बताना है टोटल वर्क बताना है ना, कितने दिन में करेंगे, तो टाइम कितना लगेगा 60/6, क्योंकि ये था ना हमारा टोटल वर्क, तो टोटल वर्क था 60 को अगर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, 60 को कितने दिन में करेंगे 10 डेज में, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आगे करो, 8 आ गया, इसमें एक क्वेश्चन मिसिंग है सॉरी। चलो क्वेश्चन नंबर 8, रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन R और वो दे रखी है H, R की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, H की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। अब वॉल्यूम बतानी है, वॉल्यूम ऑफ कोन बतानी है। वॉल्यूम का मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, वॉल्यूम कितनी होती है 1/3 πr² H, ये होती है। अब R और H की वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे, पाई, अब ऑप्शन में देखिए पाई में आंसर है, तो पाई के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, पाई को ऐसे कैसे रखेंगे। अब
कभी ऑप्शन मैच हो गए तो क्या आ जाएगा 1/3 पाई। आर की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4। एच की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे, कितनी आ गई 16 पाई। तो अपना ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि अगर जो भी बच्चा बीए या बीएससी का मैथ करना चाहता है तो उसके लिए हमारा एक कोर्स आ गया टारगेट बैच के नाम पे। ये आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन है दिशा क्लासेस, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हर एक मैथ को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा प्राइस रहेगा 999। तो आपको एप्लीकेशन पे सीख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है, इफ राम गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस। मैंने बताया जब भी डिस्काउंट मिलता है ना मार्क प्राइस पे मिलता है। तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 12% का मिल रहा है मार्क प्राइस पे, ठीक है। आगे कह रहा है ही सेव किसने की, कितने की है 600 रुपीज। सेविंग कितनी आ गई उसकी, ठीक है। आगे कह रहा है हाउ मच डिड राम पे फॉर दी पेन। पे कितने की है, पे मतलब उसने अमाउंट कितना पे किया वही बताना पड़ेगा। तो देखिए अब उसको जब सेविंग क्या होती है, जो हम डिस्काउंट, अगर किसी चीज का डिस्काउंट मिल जाता है तो जो पैसे हैं वो हमारे पास ही रह जाएंगे ना, वो दुकानदार को तो देने पड़ेंगे नहीं, वो हमारी सेविंग हो जाएगी। मतलब वही डिस्काउंट है, वही सेविंग है। डिस्काउंट और सेविंग सेम बात है। मतलब अगर 12% कह रहा है, 12% ऑफ एम करेंगे ना तो हमारी सेविंग के इक्वल आ जाएगा। 12% मतलब 12/100 इंटू एम कर देंगे, कितना आ जाएगा 600। अभी एम की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, कितनी आ जाएगी 100 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बाय में 12 यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। एम की वैल्यू कितनी आ गई, क्या समझे हम कि उसका मार्क प्राइस कितना था, इतना था। उसमें से हमें अमाउंट कितना पे करना पड़ा, अमाउंट पेड कितना पे करना पड़ेगा। अमाउंट पेड क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस में से सेविंग माइनस कर देंगे या डिस्काउंट माइनस कर देंगे। अब मार्क प्राइस देखिए कितना आया है 5000, उसमें से सेविंग माइनस कर देंगे, कितने की है सेविंग 600 की। तो कितना आ जाएगा अपने पास 4400। तो अपना ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अगले में कह रहा है 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्विन प्राइम नंबर आर दी प्राइम नंबर हुज डिफरेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 2। अब समझिए ट्विन प्राइम की डेफिनेशन समझ लो। पहले हमने प्राइम नंबर करे थे। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है, जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से होते हैं, ये प्राइम नंबर थे। अब ट्विन प्राइम कह रहा है, पहली बात तो वो क्या है, प्राइम है। दूसरी बात ट्विन है। ट्विन क्या होते हैं, ट्विन पता ही है क्या होते हैं। ऐसे ही ट्विन से आप याद रख लेंगे, ट्विन क्या होता है, जुड़वा होते हैं। ऐसे ही ट्विन से क्या याद रखोगे 2, और ट्विन प्राइम आ गया तो इनमें क्या है, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है इनमें। पहली बात तो ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जिनमें क्या है डिफरेंस कितना होता है 2 का। ये ट्विन प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्लियर है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ट्विन प्राइम बिटवीन 35 एंड 100। 35 से लेके 100 तक के ट्विन प्राइम बताने हैं हमने। ट्विन प्राइम पहले क्या करते हैं, हम प्राइम नंबर लिख लेते हैं, सिंपली प्राइम नंबर लिख लेते हैं। चलो प्राइम नंबर 35 तो है नहीं, कितना आ जाएगा 37, 41, 43, 47, आगे आ जाएगा 53, 59, आगे है 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये कितने कहाँ तक आ गए, ये सारे आ गए प्राइम नंबर। आगे अपने पास अब ट्विन प्राइम बताने हैं। ट्विन प्राइम मतलब जिनमें 2 का डिफरेंस हो।
अब देखिए 37 और 41 में क्या दो का डिफरेंस है? नहीं है। तो इन दोनों में है, ये दोनों क्या होगा? पहला पेयर हो गया। इनमें क्या आ गए? तो ये अपना पहला पेयर आ जाएगा। तो ट्विन प्राइम कौन से आ जाएंगे? यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। पहला पेयर कौन आ जाएगा? 41 और 43, दो का डिफरेंस है, दोनों प्राइम नंबर है, पहला पेयर आ गया। अगला पेयर देखो 43 47 में तो 4 का डिफरेंस है। ऐसे ही 47 53 में भी ज्यादा का डिफरेंस है, दो का नहीं है। ऐसे ही इसमें देखो दो का डिफरेंस है ना, 59 और 61, ये आ जाएगा 59 और 61 में दो का डिफरेंस है। पहले प्राइम नंबर चूज करे थे, अब दो का डिफरेंस देख रहे हैं, ये आ जाएगा। फिर 67 71, इसमें भी दो का नहीं है, बट जो 71 और 73 है इनमें दो का डिफरेंस है, क्या आ जाएगा? 71 और 73। अब आगे देखो, आगे किसी में भी दो का डिफरेंस नहीं है, तो अपने आंसर क्या आ गए? एक ये। तो अपने कितने मिल गया? हमें 3 नंबर मिल गए। अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन, कोई ट्रेन है क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म विच इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। पहले क्या है? ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है? लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ट्रेन की कितनी है? 300 मीटर है। अब कह रहा है जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ कितनी है? विच इज 5 टाइम्स लेंथ ऑफ इट्स लेंथ, मतलब ट्रेन की लेंथ का 5 टाइम है ना, 5 गुना है ट्रेन की लेंथ। कितनी थी? 300, कितना आ गया? 1500 मीटर आ गया, ठीक है, ये आ गया उसकी लेंथ। अब कह रहा है इन 7 मीटर 47, 7 मीटर 47 में क्रॉस कर रही है वो, टाइम कितना है? 7 मिनट 40 सेकंड। अब हमने क्या देखा था? अगर किलोमीटर हो तो आवर आता है, अगर मीटर हो तो सेकंड आता है, मीटर पर सेकंड आता है। अब यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पे मिनट में है, तो मिनट में क्या करेंगे? पहले सेकंड में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे? 7 × 60 कर देंगे प्लस 40, क्या आ जाएगा? 420 प्लस 40, तो कितना आ जाएगा? 460 सेकंड। ये आ गया, ये आ गया। अब देखो स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस देखो, पहले तो ये होगी कोई भी ट्रेन, ट्रेन है, ये है ट्रेन, ये कोई भी है प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म हो गया। अब ट्रेन आ रही है, अब प्लेटफॉर्म को जब वो क्रॉस करेगी कितने डिस्टेंस क्रॉस करेगी? एक तो खुद की लेंथ, एक प्लेटफॉर्म की लेंथ, तभी क्रॉस कर पाएगी ना वो। देखो यहाँ से तब क्रॉस करेगी, कितनी डिस्टेंस क्रॉस करी है उसने? अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ, मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके कितना आ जाएगा? जब दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा अपना 1500 प्लस 300, ये आ गया 1800 मीटर। कितनी डिस्टेंस क्रॉस करनी पड़ेगी उसको? कितनी आ गई? डिस्टेंस आ गया हमारे पास, टाइम भी आ गया। डिस्टेंस कितनी आ गई? 1800 मीटर, और टाइम कितना है? 460 सेकंड। तो कैंसिल जो हो रहा है कैंसिल कर देंगे। स्पीड अपनी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 90 बाय में 23, ये आ जाएगा 23,321 मीटर पर सेकंड। तो अपना ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगले में क्या कह रहा है? एवरेज बताना है। एवरेज का मैंने बताया हुआ है, एवरेज क्या होता है? सम बाय में नंबर, ऊपर नंबर का सम कर लेते हैं, नीचे जितने नंबर होते हैं वो नंबर लिख देते हैं। अब देखो कितने नंबर दे रखे हैं? 4 3 7 -3 0, आगे -5 -7 5, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं जो से रह गए, 5 -6 0 -4 और 6, ठीक है। अब देखो इनका अगर सम करेंगे हम,
ये आ जाएगा, इनके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, जहां पे माइनस है वहां पे माइनस आएगा, बाकी जगह प्लस ही रहेगा। कर देंगे प्लस। बाय में जितने नंबर थे टोटल नंबर, टोटल कितने हैं, ये आ जाएंगे टोटल अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ जाएगा टोटल। अब देखो 6 यहाँ पे प्लस का है, 6 यहाँ पे माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। 4 यहाँ पे माइनस का है, 4 यहाँ पे प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। 5 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। 3 यहाँ पे प्लस का है, 3 यहाँ पे माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। 7 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। और 0 0 तो है ही 0, तो 0 बाय में 12 कितना आ गया 0। तो एवरेज कैसे आ गया, अपना एवरेज 0 आ गया, क्योंकि जब हम इनका सम करके देख रहे हैं ना, सीधा ही दिख रहा है कि एक प्लस में दे रहा है, एक माइनस में, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 0। ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय, जब उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 15 से 17 से और किससे कर रहे हैं 90 से, तो ये कितना रिमाइंडर दे रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, जब 15 में से 4 गए कितना आ गया 11, 17 में से 6 गए 11, 19 में से 8 गए 11, मतलब 11 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, रिमाइंडर एक्स्ट्रा आ रहा है। एक्स्ट्रा रिमाइंडर को हमेशा क्या करते हैं हम, माइनस कर देते हैं, तभी हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आ जाता है ना। अब वो नंबर क्या कर रहा है, ऑलरेडी रिमाइंडर दे रहा है ना, तो 11 एक्स्ट्रा था, इसलिए 11 का क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जो 15 को भी डिवाइड करेगा, 17 को भी, 19 को भी, ऐसा नंबर ढूंढ रहा है ना। तो अब हमें क्या ढूंढना है, पहली बात तो स्मॉलेस्ट ढूंढना है, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। जहां पे भी स्मॉलेस्ट की बात होती है वहां पे एलसीएम आता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। किस किस का लेंगे, 15 का, 17 का और 19 का। इनका जब एलसीएम निकालेंगे हम, निकाल के देख लेना, अपने पास आएगा 4845। अब लेकिन ये क्या कर रहा है, रिमाइंडर दे रहा है ना, इसमें तो कुछ चीज एक्स्ट्रा ऐड हुई हुई है, तभी तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है। वो 11 एक्स्ट्रा चीज है, उसको माइनस कर देंगे, 4384, तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, इससे आगे करना सर, एक बार और क्वेश्चन है। तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा ये वाला क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे कल डिस्कस करेंगे। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारा मैथ के लिए बैच आ चुका है, जो BA BSc के जितने भी मैथ हैं, अगर आप उनके लिए कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स आ चुका है। इसको आप दिशा एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास।